माफ करिएगा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, मूल फल कंद जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अयनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीथा, तैसील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मर मन जाना, जो कछु चरिता रचा भगवाना। दस मुख गयऊ जहाँ मरीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मरीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना ही भवानी दुष्ट की मीठी बाढ़ी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र ते अक्सर आयहु तात। सियावर रामचंद्र की जय। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हूँ कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते पुनि कहा सुनहु दस शेषा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब
उसने मरीच ने कहा कि हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर नहीं कीजिए। उनके मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गय कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयु छन माहि, तिन सन बैर किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उससे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध नियाई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े सूरवीर है। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगा। यही ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूसर त्रिसरा बधयु, मनुज की हस बरी। बंड सियावर रामचंद्र की जय हो। जिसने ताड़का और सुबाहों को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा को बध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हसी बहु गारी। गुरु जिमि मुंड करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु जी की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मरीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमि प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध और बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बध क भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ताकि अति उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं, करते ही नहीं, यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुराज जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखिया हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज पैर में प्रीति देखि लोचन, सुफल सुख पाई हो। श्री साहित्य अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अबस ही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदी ही सुख सागर हरि।
वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों का सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही विलोकियहु धन्य नमो समान। सियावर रामचंद्र की जय। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कौन नहीं है, कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता पैर में रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव कृपालु रघुवीर, सुने इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संघ प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहति भेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मरीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटी परिकर बांधा, करत तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिर तभी पिन निश्चर भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में से फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अति जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दूरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु गए उले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनि परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशान साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगने से ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लही नामा, पाछे सुमिरस मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया।
अंतर प्रेम जासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय हो। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की कथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप करि कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह छल लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुख भरी बाणी जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मरीचि की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौहें के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी बन स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। परम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दीसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट तजी जति के भेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न दीन दिन अन्न न खाही। रावण सुना, मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रातों को नींद नहीं आती, दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, तऊ चितई चला भड़ियाई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा रचकर सीता को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल उठाया। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधहु क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस दृषि सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुख बाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना।
क्रोधवंत तब रावण लिन्ह सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाँक नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही है, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों के सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायौ किन्हु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो प्रभु बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो दास चह रास खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अनु को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनि आर्यत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम अग्नि साचर लिन्हे जाई, जिम्हि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहु जात उधान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पवि पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाढ़ किए होहि, निर्भय चलसि न जानहि मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार का कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी श्री विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधा तुर धावा, कह सुनु रामन मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाहूँ, नाहि तैस होई बहु बाहूँ। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरुन देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी ने क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ किन्न महि गिरा, सीतहि राखि गिद्ध पुनि फीरा। चोचनि मारी बिदार सिदेहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मारकर रावण के शरीर को धीरपिंड कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ भरम कराल कृपाना। काट सि पंख
पराखग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाते हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली, उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठ कपिन निहारी, कहे कही हरि नाम दिन पट डारी। एहि विधि सीत ही सोले गयऊ, बने अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पर आखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादक तरह, राखसी जतन कराए। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यंत्र करा के यह व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय विधि कपट कुरंग संगा, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उरा, रटती रहती हरि नाम। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय मंगलमय।